आग की ये लपटें, आग के तांडव की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे हापुड़ की हैं। आसमान में उड़ता ये काला धुआं आग के कहर को दिखाने के लिए काफी है कि आग कितनी भयानक है। ये आग ऐसी कि आग के कारण आसमान काला हो गया। धुएं का गुबार ऐसा कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पा रही। हापुड़ के लखवा कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड पर मौजूद झुग्गियों में लगी आग ने देखते ही देखते 50 से ज्यादा झुग्गियों को अपने आगोश में ले लिया और वो सभी जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि पास में मौजूद 3 फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे नुकसान काफी हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 7 फायर टेंडरों की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पाया गया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये आग की लपटें, ये लपटों से धधकती फैक्ट्री, ये पूरा दृश्य राजधानी के अमन विहार इलाके के करण विहार इलाके का, जहां रात करीब 11 बजे एक प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग पूरे गोदाम में फैल गई और आसपास के इलाकों में घने काले धुएं का गुबार सा छा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। आग इतनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी जख्मी हुआ, जिसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या लापरवाही को आग का संभावित कारण बताया जा रहा है। हालांकि सटीक वजह का पता लगाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। आसमान से अंगारे बरसने अभी शुरू भी नहीं हुए, लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन आज आग के शोलों से दहक उठी। तस्वीरों में दिख रहा ये लोहे का ढांचा कभी एक परिवार की शान यानी उनकी कार थी। लोग चिल्लाते रहे, दमकल का इंतजार करते रहे, लेकिन जब तक मदद पहुंचती अग्निदेव सब कुछ भस्म कर चुके थे। दहशत का ये सफर दतिया पर नहीं रुका। ग्वालियर में मौत यात्रियों के बेहद करीब से गुजरी। उधर राजधानी भोपाल में भी रात 1 बजे सन्नाटा तब टूटा जब नगर निगम का GTS प्लॉट धधक उठा। आग की तपिश से रीवा भी नहीं बचा। यहाँ की ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात शॉर्ट सर्किट ने ऐसा कहर ढाया कि 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं। दमोह में एक साथ 2 जगहों पर आग लगी, पहले कबाड़ के प्लॉट में और फिर एक सूने मकान में। एक भूसे के गोदाम में लगी आग को बुझाने में प्रशासन को पूरी रात लग गई। दिल्ली के द्वारका के जाफर कला इलाके में देर रात फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज पर गोली चलाने का आरोप है। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं है कि पुलिसकर्मी ने किन परिस्थितियों में गोली चलाई। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एक स्कूटरी में थे, वो हाथ पैर जोड़ा तो उनको छोड़ दिया। ये बोला आपने हमें क्यों गाली दिया। इसी दौरान ने उसने पिस्टल निकाला, एक ही गोली से 2 मर्डर के। एक तो मेरा लड़का पांडव था, वो तो उसी वक्त स्पॉट मर्डर हो गया। दूसरे को उसको पार करके लग गया, जो अभी वो दीनदयाल में भर्ती है। सूत्रों के अनुसार आरोपी हेड कांस्टेबल घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के ब्लॉक I में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री के 3री मंजिल से शुरू हुई, जिसके बाद तेजी से फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है। दमकल विभाग के अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है इसके अंदर। टोटल 250 मीटर का एरिया है फैक्ट्री का
इसमें कंपोजिशन में बेसमेंट है, ग्राउंड है, मेजनाइन है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। आग लेकिन सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे थी। फिलहाल इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, लोग डरे हुए हैं। हालांकि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। पिटाई की ये तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की हैं, जहां दिल्ली मेरठ रास्ते पर एक युवक की निर्मम पिटाई की गई। वीडियो में 5-6 युवक एक निहत्थे युवक को घेर कर लातों घूसों से बुरी तरह रौंदते नजर आ रहे हैं। हर लात और घूसा इतना जोरदार कि युवक बार बार गिरता है, फिर भी हमलावरों का कहर थमता नहीं। मौके पर मौजूद एक शख्स पूरे समय मोबाइल से यह घटना रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। वहीं वीडियो में गाना लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, मानो कुछ बड़ा काम किया गया है। लेकिन वीडियो के वायरल होते ही पुलिस एक्टिव हो गई। अब पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अफसोस पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इस घटना ने एक बार फिर यूपी और दिल्ली एनसीआर की लचर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है और ये बता दिया है कि सड़कों पर कानून का राज सिर्फ कागजों तक सीमित है। अब देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है। दिन हो या रात, तपिश लोगों को बेचैन कर रही है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल का सबसे गर्म दिन है। ये सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा है और 2022 के बाद अप्रैल में सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा रहा। एनसीआर के कई इलाकों में रात का तापमान पिछले 5 दिनों में करीब 5 डिग्री बढ़ गया है। गर्मी के चलते सुबह 11 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। गर्मी जिस तरह कहर बरपा रही है, उससे मई जून में रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। लेकिन ताज़ा आंकड़ों की माने तो रविवार को गुरुग्राम में 42 डिग्री सेल्सियस, गाजियाबाद में 41 डिग्री, तो वहीं नोएडा में करीब 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। देश के अधिकतर राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। सोचिए, अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है, मई और जून में क्या हालत हो। सूरज अभी से आग बरसा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों में हीट वेव ने ऐसी परेशानी बढ़ाई है कि 11 बजे के बाद सड़कों पर मानो सन्नाटा सा पसर जाता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जल्द ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही मौसम विभाग ने तेज हवाओं और बूंदाबांदी के आसार भी जताए हैं। दूसरी तरफ टेम्परेचर से टॉर्चर ने दिल्ली समेत देश के हिस्सों को परेशानी में डाल दिया है। मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। हालांकि अप्रैल में ऐसी भीषण गर्मी को सामान्य नहीं कहा जा सकता। ये गर्मी जलवायु परिवर्तन का साफ असर दिखा रही है। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में एक बार फिर दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। विकासपुरी थाना क्षेत्र की एक परचून की दुकान, जहां आम दिन की तरह ग्राहक आ जा रहे थे, लेकिन शाम के समय अचानक 2 बेखौफ बदमाश दुकान में घुसे। एक ने हेलमेट पहने हुए पिस्तौल तान दी, दूसरे ने मुंह ढक रखा था। पिस्तौल की नोक पर दुकानदार को बंधक बनाकर बदमाशों ने कैश काउंटर खोलकर लगभग 50,000 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर दुकानदार के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की। इसी दौरान एक महिला ग्राहक दुकान में घुसी तो वो भी डर से कांप उठी, लेकिन बदमाश बिना किसी डर के मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिन दहाड़े हुई इस बेखौफ लूट ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
परिवार में हुए विवाद ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वेलकम थाना क्षेत्र में महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई। ये पूरा विवाद परिवार के अंदर हुए एक मामूली झगड़े से शुरू हुआ जो तेजी से हिंसक रूप ले बैठा। इल्जाम है कि पीड़िता के बेटे की पत्नी ने अपने मायके पक्ष के लोगों को बुला लिया। इसके बाद हथियारों से लैस कई लोग रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर घर में दाखिल हुए और पूरे परिवार पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की कोशिश की और महिला और बेटे पर हमला किया, ये भी आरोप लगे। वहीं पीड़िता और उसका बेटा थाने और अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। परिवार को डर है कि उनकी बहू उन्हें झूठे आरोपों में न फंसा दे। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिवार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली पुलिस की सतर्कता, पकड़ा गया चोर। फोन चुराकर भाग रहे बदमाश को दबोचा। दिल्ली का द्वारका इलाका और डीटीसी बस में महिला का सफर, लेकिन तभी एक शातिर बदमाश ने मौका देखकर उनका मोबाइल फोन झपट लिया और बस से उतरते ही भाग खड़ा हुआ। जैसे ही महिला को एहसास हुआ, वो भी बिना एक पल गंवाए बस से कूद पड़ी और जोर जोर से चिल्लाती हुई आरोपी के पीछे दौड़ पड़ी। इसी दौरान पास खड़ी पुलिस भी सतर्क हुई और घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने तुरंत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक आम महिला की हिम्मत और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने साबित कर दिया कि अपराधी अब दिल्ली की सड़कों पर आसानी से नहीं छूट सकता। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर मौत की सौगात लेकर आया, जहां भलसवा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर एक बेकाबू बाइक ने विकराल रूप ले लिया। तेज रफ्तार से दौड़ रही बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि फ्लाईओवर की मजबूत दीवार भी टूट गई। यह हादसा इतना भीषण था कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक फ्लाईओवर से नीचे बह रहे नाले में जा गिरा। पुलिस और एम्बुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मृतकों को अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं नाले में गिरे युवक की तलाश लगातार जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस अब हादसे की वजह और बाइक की स्पीड की जांच कर रही है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और उसके कहर को उजागर कर दिया है। यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही के मिलाप और इससे होने वाले दुष्परिणाम को दिखाता है। दिल्ली के द्वारका के जाफर कला इलाके में देर रात फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज पर गोली चलाने का आरोप है। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं है कि पुलिसकर्मी ने किन परिस्थितियों में गोली चलाई। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एक स्कूटरी में थे, वो हाथ पैर जोड़ा तो उनको छोड़ दिया। ये बोला आपने हमें क्यों गाली दिया। इसी दौरान ने उसने पिस्टल निकाला, एक ही गोली से 2 मर्डर के। एक तो मेरा लड़का पांडव था, वो तो उसी वक्त स्पॉट मर्डर हो गया, दूसरे को उसको पार करके लग गया, जो अभी वो दीनदयाल में भर्ती है। सूत्रों के अनुसार आरोपी हेड कांस्टेबल घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के ब्लॉक आई में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री के तीसरी मंजिल से शुरू हुई, जिसके बाद तेजी से फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है। दमकल विभाग के अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है इसके अंदर। टोटल 250 मीटर का एरिया है फैक्ट्री का। इसमें कंपोजिशन में बेसमेंट है, ग्राउंड है, मेजनाइन है, फर्स्ट है,
सेकंड है और थर्ड है। आग लेकिन सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे थी। फिलहाल इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग डरे हुए हैं। हालांकि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। बिजनौर से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो कॉल के दौरान आरोपी आकिब ने कथित तौर पर AK-47 और ग्रेनेड जैसी चीजें दिखाई। जब इस मामले में मेरठ निवासी आकिब का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे दुबई में बैठा नजर आ रहा है। वीडियो में आरोपी अपने भारतीय आधार कार्ड और पासपोर्ट को फाड़ते हुए दिखाई देता है और बिजनौर पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। साथ ही वो भारत वापस न आने की बात भी कहता है और पुलिस को खुली चेतावनी देते नजर आता है। इस मामले में बिजनौर के नांगल थाने में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी आकिब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर उसकी तलाश तेज कर दी गई है। राजस्थान के अलवर जिले में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। इस खूनी झगड़े में दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ 19 अप्रैल को एक शादी समारोह में शराब पीने को लेकर हुई कहासुनी है। एक पक्ष का आरोप है कि भले ही वो उस दिन के झगड़े में शामिल नहीं थे, फिर भी गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों और फरसी से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पुरानी दुश्मनी के चलते बाहरी लोगों को बुलाकर उन पर हमला कराया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ लक्ष्मणगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच अभी जारी है। मेरे भाई के इन्होंने दी थी, दुकान पे गए थे और दूसरे गांव के लोग हमको मार रहे हैं। काला काला वाले क्या लगते हैं? कुछ नहीं, गांव के हैं। इन्होंने बुलाया उनको, कैसे आए? हाँ, वो पहले वो आए, फिर इनको भी बुला लिया। आपने किस चीज से हमला किया? लाठी डंडों से सर। ग्रेटर नोएडा से अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां थाना नॉलेज पार्क पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हरियाणा मार्का शराब की 237 पेटियां बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही शराब ले जा रहे ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी बिल्टी और स्पेयर पार्ट्स के बिल का इस्तेमाल कर शराब की तस्करी करता था और हरियाणा से सस्ती शराब लाकर ग्रेटर नोएडा में महंगे दामों पर बेचने की योजना थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की पड़ताल में जुटी है, ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुँचा जा सके। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देश पर अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल शाम लगभग 5 बजे थाना नॉलेज पार्क पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक कैंटर पकड़ा, जिसमें से लगभग 237 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लेंसकार्ट के एक शोरूम में बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। थाना बीटा 2 क्षेत्र में स्थित शोरूम में 23 अप्रैल के शाम एक ग्राहक और कर्मचारी सूरज के बीच कंपनी को लेकर विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि ग्राहक कथित धार्मिक अफवाहों का जिक्र कर रहा था, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती चली गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि ग्राहक ने गाली गलौज करते हुए कर्मचारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ये पूरी घटना शोरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। मारपीट होते देख मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों और लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को शांत कराया, लेकिन आरोपी ग्राहक मौके से फरार हो गया। पीड़ित कर्मचारी ने थाना बीटा 2 में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पुंछ मंडी मार्ग पर एक मिनी बस पलट गई। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा मंडी तहसील के साधरा गांव के पास उस वक्त हुआ जब पुल से साब्जिया की ओर जा रही मिनी बस अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से उतरकर खेतों में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में कई यात्री सवार थे, जिनमें से 5 लोगों को चोटें आई हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। वहीं साथरा पुलिस चौकी की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और बिना देर किए उप जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सभी घायलों का इलाज शुरू किया। राहत की बात यह है कि सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन संचालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के अग्रती लोक गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां चिकित्सा विभाग ने विश्व मानवाधिकार संगठन के सहयोग से एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना था। शिविर में लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य जाँच, दवाइयाँ और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाई गयी। मौके पर जीएमसी राजौरी के उप अधीक्षक डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि ऐसे चिकित्सा शिविर आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। मैं पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें एक ये मौका दिया यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाने का। और आज सुबह से काफी तादाद में जो इस गांव के लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं। फ्री में उनको दवाइयां दी गई हैं, फ्री चेकअप हुआ है और फ्री में यहाँ पर जो टेस्ट है वो भी हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के शिविर न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं बल्कि जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्वी दिल्ली से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मामूली विवाद ने खतरनाक और खूनी रूप ले लिया। मधु बिहार इलाके में टॉयलेट करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। इस हमले में मोहित और विकास यादव नाम के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने चाकू, तलवार और चापड़ जैसे धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें विकास यादव को पूरे शरीर पर करीब 35 टाके लगाने पड़े, जबकि मोहित के शरीर पर 9 टाके आए। दोनों का इलाज जारी है और परिवार में दहशत और चिंता का माहौल है। पीड़ितों के मुताबिक इस मामले का मुख्य आरोपी संदीप आहूजा, जो खुद को एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा बताता है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी की कथित पहुंच के चलते पुलिस उनकी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही। परिवार का यह भी कहना है कि थाने में उनकी बात को नजरअंदाज किया गया और अस्पताल में भी समय पर भर्ती नहीं किया गया। इतना ही नहीं, केस में हल्की धाराएं लगाने का आरोप भी लगाया गया है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।